अगर आपके घर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आती है, अगर इस बार पैसा आने में देरी हो रही है, अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी को पेंशन मिल गई लेकिन आपको अभी तक नहीं मिली, अगर किसी का 1 महीने से, किसी का 2 महीने से और किसी का 3 महीने से पैसा रुका हुआ है, अगर आपको भी ये सुनने को मिल रहा है कि अब हर पेंशनधारी को 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि पहले हर महीने की 10 तारीख के आसपास पैसा आ जाता था लेकिन अब देर से क्यों आता है, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है या आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी पेंशन रोक सकती है। इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपके परिवार में कोई भी पेंशन का लाभ लेता है तो यह जानकारी तुरंत उसके साथ भी साझा कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आखिर किसी को समय पर पेंशन मिल जाती है और किसी का पैसा 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक क्यों नहीं आता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पेंशन की राशि सीधे केंद्र सरकार से नहीं बल्कि राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्था के अनुसार जारी होती है। कई बार बचत जारी होने में समय लगता है, कई बार लाभार्थियों का सत्यापन चलता रहता है, कई बार बैंक की तकनीकी समस्या सामने आ जाती है, कई बार आधार और बैंक खाते की जानकारी मेल नहीं खाती, तो कई बार ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण भुगतान रोक दिया जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। अगर लगातार कई महीनों तक पैसा नहीं आया है तो तुरंत संबंधित कार्यालय या पंचायत स्तर पर जानकारी लेकर अपनी स्थिति की जांच करानी चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैल रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अब सभी पेंशनधारियों को हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक पूरे देश के सभी पेंशनधारियों के लिए ऐसी कोई सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अलग अलग राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और योजनाओं के अनुसार अलग अलग राशि देते हैं, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। जब भी सरकार कोई बड़ा फैसला करती है तो उसकी आधिकारिक जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से जारी की जाती है, इसलिए अफवाहों से बचना ही सबसे समझदारी का काम है। अब बात बिहार की करें तो राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था लागू की गई है और वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में सभी राज्यों में इतनी ही राशि मिल रही है। कई राज्यों में पेंशन की राशि इससे कम है तो कुछ राज्यों में अलग व्यवस्था लागू है, इसलिए अपने राज्य की योजना के अनुसार ही जानकारी पर भरोसा करें। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, पहले लोग कहते थे कि हर महीने की 10 तारीख तक पैसा आ जाता था, लेकिन अब कई बार 10 तारीख निकल जाती है और पैसा बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण भुगतान प्रक्रिया है। सरकार राशि जारी करती है, उसके बाद विभागीय प्रक्रिया पूरी होती है, फिर बैंकों के माध्यम से पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है। अगर किसी स्तर पर तकनीकी समस्या आती है या छुट्टियां पड़ जाती है तो भुगतान में कुछ दिनों की देरी हो सकती है, इसलिए केवल तारीख देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि लंबे समय तक पैसा नहीं आता है तभी संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। बहुत से लोग इसे केवल एक औपचारिक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन वास्तव में यही प्रक्रिया तय करती है कि आपका रिकॉर्ड सही है या नहीं। अगर समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं होती तो कई मामलों में भुगतान रोक दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन सही और जीवित लाभार्थी तक ही पहुंचे। इसलिए अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो इसे जल्द पूरा कर लेना आपके हित में है। आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आधार में कोई गलती है, बैंक खाता बंद हो चुका है, नया खाता खुल गया है लेकिन जानकारी अपडेट नहीं हुई है या आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए समय समय पर बैंक जाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका खाता सक्रिय है, आधार सही तरीके से जुड़ा हुआ है और सभी विवरण अपडेट है। दोस्तों, एक और बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग ये सोचकर महीनों तक इंतजार करते रहते हैं कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर आपके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है, नाम में अंतर है, बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है या सत्यापन लंबित है तो केवल इंतजार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समय रहते जानकारी लेकर आवश्यक सुधार कराना ही सबसे सही तरीका है। अगर आपके परिवार में किसी बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति की पेंशन पिछले कई महीनों से नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके अपना राज्य और जिला जरूर लिखिए। इससे दूसरे लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि किन क्षेत्रों में भुगतान में देरी हो रही है और किन जगहों पर लोगों को समय पर राशि मिल रही है। दोस्तों, पेंशन केवल एक सरकारी सहायता नहीं है बल्कि लाखों परिवारों के लिए जीवन का सहारा है। इसी पैसे से दवा खरीदी जाती है, राशन आता है और रोजमर्रा की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी होती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन नियमों की जानकारी नहीं है तो उसे भी ये खबर जरूर बताइए, ताकि वह समय पर ई-केवाईसी, आधार लिंक और बैंक खाते की जांच कर सके और भविष्य में पेंशन रुकने जैसी परेशानी से बच सके। आजकल एक और बड़ी वजह सामने आ रही है जिसके कारण हजारों पेंशनधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में लाभार्थी का नाम, जन्मतिथि या पिता अथवा पति के नाम में छोटी सी गलती होने के कारण रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाता। पहले इन छोटी गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद हर जानकारी का मिलान किया जा रहा है। यदि किसी दस्तावेज में नाम अलग है और दूसरे में अलग तो कई बार भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों की जानकारी एक जैसी रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लाभार्थी का बैंक खाता लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया। जब सरकार की ओर से पेंशन भेजी गई तो राशि वापस लौट गई।
ऐसे लोगों को कई महीनों तक ये पता ही नहीं चला कि उनका पैसा खाते में नहीं पहुंच रहा है। इसलिए समय समय पर अपने बैंक खाते से लेन देन करते रहना चाहिए ताकि खाता सक्रिय बना रहे और भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना आए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक और परेशानी देखने को मिल रही है। कई बुजुर्गों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उनके दस्तावेजों में कोई कमी है। वे हर महीने बैंक जाके लाइन में लगते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि रिकॉर्ड में सुधार कराना था या किसी जरूरी जानकारी को अपडेट करना था। ऐसे में परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने घर के बुजुर्गों की मदद करें और समय पर सभी जरूरी कार्य पूरे कराएं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि अगर किसी महीने पेंशन नहीं आई तो क्या वो पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सामान्य रूप से यदि लाभार्थी पात्र है और केवल तकनीकी या प्रशासनिक कारण से भुगतान रुका है तो समस्या दूर होने के बाद बकाया राशि एक साथ भी जारी की जा सकती है। लेकिन यदि पात्रता समाप्त हो गई हो या रिकॉर्ड में गंभीर त्रुटि हो तो पहले उसका समाधान करना आवश्यक होता है। इसलिए समय रहते जानकारी लेना सबसे बेहतर उपाय है। एक और जरूरी बात यह है कि कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर पैसे दिलाने के नाम पर दलालों को रुपए दे देते हैं। याद रखिए, पेंशन से जुड़ी किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देना उचित नहीं है। अगर कोई आपसे पेंशन चालू कराने या जल्दी पैसा दिलाने के नाम पर रुपए मांगता है तो सावधान हो जाइए और केवल अधिकृत सरकारी कार्यालय या संबंधित अधिकारी से ही संपर्क कीजिए। अगर आपके गांव, पंचायत या वार्ड में भी ऐसे बुजुर्ग, विधवा महिलाएं या दिव्यांग लाभार्थी है जिनकी पेंशन लंबे समय से नहीं आई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना जिला और प्रखंड जरूर लिखिए। इससे दूसरे लोगों को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी और जिन लोगों को सही प्रक्रिया नहीं पता है उन्हें भी समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। आने वाले दिनों में पेंशन से जुड़े नए अपडेट, नियमों में बदलाव और लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचनाओं पर भी लगातार नजर बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है।